जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जी के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान के राजवंश। उसके अंतर्गत हमने मेवाड़ राजवंश पढ़ लिया और अब मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में राव जोधा तक के शासकों को हम पढ़ चुके। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। राव सातलदेव। राव सातलदेव राजस्थान में गुरला उत्सव का प्रारंभ सातलदेव ने किया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। तो राजस्थान में जो गुरला उत्सव है उसका प्रारंभ किसने किया? सातलदेव ने। और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है क्योंकि ये गुरला है ना, जो गुरले का एक सेनापति था जिसने बहुत सारी कन्याओं का अपहरण कर लिया था। तो जो सातलदेव है उन्होंने उनको छुड़ाया और उसके सिर में है ना जो छेद कर दिए थे। इसलिए इस गुड़ला नृत्य में क्या है, स्त्री अपने सिर पर मटकी रख के उसमें छेद करके और वो जो बिनोले होते हैं ना कांकड़े, उनको जला के नृत्य करती है। और ये त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और ये मारवाड़ में मतलब जोधपुर में ही मनाया जाता है। अब नेक्स्ट, और जो राव सातलदेव है, सातलदेव ने अपने नाम पर ही जैसलमेर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? सातलदेव ने जैसलमेर शहर बसाया था। अब नेक्स्ट शासक चलते हैं राव सूजा। 1492 से 1515 ईस्वी। सूजा के समय मारवाड़ तख्त, तलवार व छत्र राव बीका को सौंप दिया गया। तो सूजा के समय क्या है, मारवाड़ का तख्त, तलवार व छत्र राव बीका को सौंप दिए गए थे क्योंकि जो राव बीका है वो भी जोधा का पुत्र था और वो योग्य था, लेकिन उसके कुछ कह दिए जाने के कारण वो छोड़कर चला गया और वो उसने बीकानेर नगर बसाया अलग से और बीकानेर की स्थापना करके वहाँ राज्य भी मारवाड़ राज्य की, मारवाड़ के राठौड़ राज्य की नींव डाली। और जो सूजा है उनके समय तख्त, तलवार, छत्र बीका को सौंपे गए। पहले तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आ गई तो इन्होंने फिर ये छत्र, तलवार बीका को देना स्वीकार कर दिया। सूजा के समय मेड़ता के वीरमदेव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो राव सूजा है उसके समय मेड़ता में वीरमदेव ने अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट शासक पे चलते हैं राव गांगा। 1515 से 1531 ईस्वी। 1527 में खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे ये। तो 1527 में खानवा के युद्ध के समय जब ये मारवाड़ के शासक थे तो गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा का सहयोग करने के लिए 4000 सैनिक सहायता देकर खानवा के मैदान में भेजा था। मतलब गांगा स्वयं तो नहीं गए थे, लेकिन उनकी तरफ से उनके पुत्र मालदेव गए थे। उस टाइम खानवा के युद्ध में पाती परिवहन प्रथा के तहत राजस्थान के सभी शासकों ने भाग लिया था और मारवाड़ से राव गांगा के पुत्र मालदेव ने भाग लिया था और मालदेव ने भाग लिया था और गांगा ने गांगेलाव तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। गांगा ने सिरोही से श्याम जी की मूर्ति लाकर गंग श्याम मंदिर का निर्माण भी करवाया। और राव मालदेव ने अपने पिता गांगा को मेहरानगढ़ से नीचे पटक दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मतलब राव गांगा को नीचे फेंक दिया था मालदेव ने और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि मारवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का पितृहंता शासक मालदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मालदेव। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक कहा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फारसी इतिहासकारों ने किसे असमत वाला शासक कहा या असमत वाला शासक किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है राव मालदेव को। और राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कहते हैं कि इन्होंने 52 युद्ध जीते, वो 52 युद्ध लड़े, जिनमें से ये 52 युद्ध जीते। मालदेव ने 1532 ईस्वी में, मालदेव ने इसके बाद कई विजय भी हासिल की। उनमें है भद्राजुन की विजय। भद्राजुन की विजय मतलब ये जालोर, भद्राजुन जालोर में यहाँ के शासक वीरा को पराजित कर मालदेव ने भद्राजुन पर अधिकार कर लिया। फिर नागौर पे विजय की। नागौर के शासक से मालदेव ने उनका दरियावजी हाथी छीन लिया था। क्या छीन लिया था नागौर के हाथी से? दरियावजी हाथी। दरियावजी हाथी को वीरमदेव ने मारवाड़ पहुंचाने से इनकार कर दिया। मारवाड़ पहुंचाने से इनकार कर दिया। मालदेव ने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता भी की थी। जब 1532 ईस्वी में जो बहादुर शाह है, गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता किसने की थी? तो उस दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता मालदेव ने की थी। मेड़ता विजय। मेड़ता के शासक वीरमदेव को दरियावजी हाथी न लौटाने के कारण पराजित कर दिया। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो स्टूडेंट्स 10th की बुक में है, जो हमारा राजस्थान चलता है, उसके अनुसार तो ये है कि जब मालदेव विवाह करने के लिए जैसलमेर गए, तो क्या है, जैसलमेर के शासक लूणकरण मालदेव को मतलब की हत्या करना चाहते थे। तो इसका पता उनकी माता को लग गया और माता ने उसको मालदेव को सूचना भिजवा दी, जिसके कारण उमादेव और मालदेव के बीच अनबन हो गई और ये विवाह तो हो गया, लेकिन दोनों के बीच अनबन हो गई कुछ। तो इस वजह से उमादेव पूरी जिंदगी तारागढ़ दुर्ग में रही, रूठी, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार उमादेव के विवाह हो गया और विवाह के बाद उसी रात उमादेव के साथ एक दासी भेजी गई थी। तो मालदेव ने दासी के साथ रात्रि व्यतीत की। इससे नाराज होकर उमादेव क्या है, मालदेव को छोड़कर तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रही और तारागढ़ दुर्ग में रहती रही। और वहाँ रहकर मतलब उन्होंने तारागढ़ दुर्ग में का निर्माण भी उन्हीं के नाम पर, मतलब उन्हीं के नाम पर तारागढ़ रखा गया था और उन्होंने वहाँ रही वो। और इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वो कभी भी मानी नहीं मालदेव की। मालदेव ने बाद में उनको खूब मनाया, लेकिन वो मानी नहीं और उन्होंने तारागढ़ दुर्ग नहीं छोड़ा। इसके बाद है पाहेबा साहेबा का युद्ध। तो 1541-42 ईस्वी में मालदेव व राव जैतसी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? पाहेबा साहेबा का युद्ध, जिसमें जैतसी मारा गया। इस युद्ध के पश्चात मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? बीकानेर पर, तथा अपने सेनापति कूपा को यहाँ का प्रशासक बनाया, जिसका 2 वर्ष 1542 से 44 ईस्वी तक अधिकार रहा। 2 वर्ष तक अधिकार रहा इनका। जैतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। राव जो जैतसी है, उनके पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। मेड़ता के वीरमदेव व बीकानेर के कल्याणमल ने गिरी सुमेर के युद्ध में शेरशाह सूरी का सहयोग किया था। मतलब गिरी सुमेर का युद्ध, जैतारण, इसे जैतारण या पाली का, जैतारण पाली में स्थित है, का युद्ध भी कहा जाता है, जो 5 जनवरी 1544 में पाली में राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हुआ क्या था? गिरी सुमेर के युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति थे, जैता और कूपा। तो जैता और कूपा ने मतलब अपनी सेना को सुव्यवस्थित कर लिया और सारी युद्ध की तैयारियां हो गई थी। अब इस बात को शेरशाह सूरी जानता था कि जब तक जैता और कूपा है, तब तक ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। और मालदेव मतलब
तीनों मिल के युद्ध लड़ेंगे तो जीता नहीं जा सकता ना। तो उसने क्या किया, कूटनीति का सहारा लिया शेरशाह सूरी ने। कूटनीति का सहारा लेके जैताकूपा और मालदेव के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। क्या है कि उसने मालदेव के डेरे उनके डेरे पर तो जैता और कुपा के डेरे पर तो भिजवा दिया लिख के कि कंबल मंगवा ले, और वहाँ लिख के भिजवा दिया मालदेव के डेरे पे सिरोही से तलवारें मंगवा ले। तो ये चीज़ें क्या है, इस तरीके से उन दोनों के बीच अविश्वास पैदा हो गया। और अविश्वास पैदा होने की वजह से क्या है, मालदेव की सेना मालदेव खुद स्वयं मतलब बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से चला गया। हालांकि जैता और कुपा ने खूब समझाया, लेकिन मालदेव ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि अविश्वास हो गया था ना उनके बीच में। और अविश्वास को पैदा किया किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के अविश्वास पैदा करने की वजह से मालदेव को छोड़ के युद्ध का मैदान छोड़ के चला गया। लेकिन जैता और कुपा ने कहा कि हमने ना तो कोई रिश्वत ली है और ना कुछ गलत काम किया है, हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। और वो दोनों इतनी वीरता से लड़े कि युद्ध लगभग शेरशाह सूरी हारने वाला था। लेकिन इतने में ही शेरशाह सूरी अपने घोड़े से उतर गया और उसने नमाज पढ़ने लग गया। और नमाज पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, शेरशाह सूरी की एक ऐसी टुकड़ी आ गई, सेना की टुकड़ी जो थकी हुई नहीं थी। तो उसने आकर जब धावा बोला ना, तो जैता और कुपा के सैनिक लड़ते लड़ते थक भी चुके थे, और वो फ्रेश टुकड़ी आई तो उसके सामने वो टिक नहीं पाई, और जैता और कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस युद्ध के पश्चात जो शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हो देता, क्योंकि ये युद्ध उसने इतनी ही मुश्किलों से जीता था। क्योंकि एक जोधपुर में वहाँ क्या था, एक मुट्ठी भर बाजरा, मतलब बाजरा ही ज़्यादा पैदा होता है वहाँ। तो इस चक्कर में अगर सोचो मालदेव गया नहीं होता तो क्या जीत जाता शेरशाह सूरी? कभी नहीं जीत पाता था, और उसकी बादशाह जाती रहती। इसलिए उसने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हो बैठा होता। और स्टूडेंट 7 मई 1542, 62 नहीं है, ये 42 है। 7 मई 1542 को हुमायूं मालदेव से मिलने मारवाड़ के जोगी तीर्थ आया था, परंतु अविश्वास के कारण वापस चला गया। 7 मई 1542 को हुमायूं मालदेव से मिलने मारवाड़ आया था, पर उसको लगा कि वो राजपूत शासक है। जब हुमायूं का निर्वासन काल चल रहा था, शेरशाह सूरी शासक बन गया था और हुमायूं इधर उधर भटक रहा था। वो सबसे सहयोग की आशा रख रहा था कि भाई कोई सहयोग करे, लेकिन उसको सहयोग मिल नहीं रहा था। और वो मालदेव के पास भी आया, और मालदेव के पास आ तो गया, लेकिन जो वो हुमायूं के सैनिकों ने समझाया कि वो तो राजपूत शासक है, उनकी और हमारी दुश्मनी तो पहले से ही चली आ रही है, बाबर के समय से, तो वो हमारा सहयोग क्यों करेंगे। और ऐसे खुद ही अविश्वास जता के और वो हुमायूं बिना मिले ही चला गया, जबकि मालदेव सहयोग भी करता उसका। क्यों? क्योंकि मालदेव को पता था कि अब हुमायूं के बाद जो शेरशाह सूरी है उसका अगला हथियार, मतलब अगला निशाना मैं ही बनूंगा। तो इस वजह से वो भी ये चाहता था कि भाई हुमायूं का सहयोग करके दोनों मिलकर उसको हरा दे। लेकिन हुमायूं ने बिना बातचीत किए ही वहां से वो वापस चला गया। और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई, जिसकी पगड़ी के साथ उमादे सती हो गई। अब देखो हमारे राजस्थान की वीरांगनाएं कैसी होती है, वो सारी जिंदगी अपने पति से बोली नहीं, सारी जिंदगी एक तपस्विनी की भांति तारागढ़ दुर्ग में उसने व्यतीत किया। लेकिन जब पति नहीं रहे तो उनकी पगड़ी के साथ वो सती हो गई। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रानी थी जो पगड़ी के साथ सती हुई? तो पगड़ी के साथ सती होने वाली रानी उमादे।
इसी के साथ आज अपनी राजस्थान जीके की क्लास पूरी हुई। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो मैं आपके लिए नए से नया कंटेंट लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। अब मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में।